वर्दी के लिए के पार्ट नंबर 2 में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर में आने जैसा 25 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर खेलिए, जिससे आपका नॉलेज, ज्ञान, कॉन्फिडेंट ये सभी बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जनता की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए प्रयास से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 309। धारा 309 आत्महत्या के लिए प्रयास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें आम भाषा में फ्रिज बोलते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इस प्रश्न को पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 50 बार से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं, तारे हैं, स्टार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है। सवाल फिर से सुन लीजिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी करने के उपलक्ष्य में। अच्छे सवाल हैं और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम ने इन्हें पूछा था। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हाल ही में पूछा है। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको सफल होने के लिए क्या जरूरत है, सबसे अधिक किसकी जरूरत है, ये आपको बताना है। सिंपल भी है इसका आंसर देना। एग्जाम में जब इस टाइप के प्रश्न आए, आपको कुछ भी पता नहीं हो, उसमें एक ऑप्शन या तो सबसे बड़ा हो तो उसको टिक कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस होता है कि सही हो, या 3 सबसे बड़े बड़े हैं, एक छोटे हैं, उसे भी आप टिक कर सकते हैं।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। यही मेन मुद्दा है, मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, सफलता हम लेकर रहेंगे। इसलिए आपको सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे यदि आप अपने 100% देते हो, आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हो। यदि आप अपने 100% देते हो, आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हो, मोहब्बत करने लग जाते हो, तभी जाकर आपको लक्ष्य आपको मिलेंगे। आप चाहोगे कि व्हाट्सअप फेसबुक खेल भी ले और जॉब भी ले ले, तो ये बहुत कष्टदायक है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है, सबसे जरूरत है? सवाल समझ आया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनता की सुरक्षा आपके अनुसार होना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर का क्या कार्य है? जनता की सुरक्षा आपके अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती हैं? 2021 में होने वाला है और ये पिछले वीडियो के Q4U में भी पूछे गए थे। बहुत लोग राइट आंसर दिए, कुछ लोग गलत आंसर दिए। तो इनका राइट आंसर है प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होता है। 2011 में हुआ था, 2021 में होगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है? आपको पुलिस ऑफिसर बनना है तो ये सब तो पता होना ही चाहिए। हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला एवं सत्र न्यायालय में। जिला एवं सत्र न्यायालय में हत्या के एक मामले की सुनवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि आपको पता है। लेकिन सवाल क्या है कि ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली अफगान का था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यदि आप पुलिस ऑफिसर की तैयारी करते हो तो आपको ये धारा पता होना ही चाहिए। सोच लो क्या हो सकता है। राइट आंसर होगा, इसमें देख लो सबसे अच्छे किस्म के सबसे यही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजद्रोह के केस 124A धारा को लगाकर दर्ज किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने का अधिकार है? संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने का अधिकार है? और राजद्रोह वाला वैसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने का अधिकार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, पार्थ किसका पर्यायवाची शब्द है? मतलब आपका 2 नाम हो सकते हैं, 3 नाम हो सकते हैं, तो पार्थ किनका दूसरा नाम है? आपने महाभारत में देखा होगा,
भगवान श्री कृष्ण हमेशा किन्हें कहते थे? पार्थ, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 18 है, इनमें से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान में रखिएगा, नहीं है। आप लोग एग्जाम में इसको कैसे पढ़िएगा? इनमें से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची है? नहीं को भूल जाइएगा, एक आपको याद तो होगा ही तीन में से, तो आप धाकर क्लिक करिएगा, घर आइएगा तो पता चलता है क्या यार नहीं था। तो थोड़ा सा आप एग्जाम में भी देख करके अपना क्वेश्चन पेपर को रीड करिए, तब आंसर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पेपर तैयार करते हैं वे बहुत तेज होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गज। राइट आंसर क्या होगा? गज, ऑप्शन नंबर डी, गज हाथी को कहा जाता है, घोड़ा को नहीं। घोड़े को घोटक, सैंधव या है कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का भी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को हिंदी व्याकरण का भी वीडियो दे, लेकिन उस वीडियो को हम बनाएंगे तो म्यूजिक के थ्रू बनाएंगे। ठीक है जी, जरूर आपको मिलेगा। इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन। जंगल का दूसरा नाम बिपिन है। आगे सवाल नंबर 20, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा। आंसर होगा निमीलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निमीलन। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में हुई माफ करिएगा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम वाले प्रथम, पहला, द्वितीय, लास्ट इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। करंट का सवाल है, हो सकता है आपको आंसर मालूम ना हो, लेकिन आंसर अभी देखकर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई में। यूएई में। ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 22 है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। तो आप देख लो महानगर कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? थोड़ा सा करंट भी आपको देखना चाहिए, और आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको करंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। हम करंट जो लगेगा कि इम्पोर्टेंट है हम आपको डेली वीडियो में पूछ लेंगे, तो करंट के लिए आप निफिक्र हो सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव बंसल। राजीव बंसल एयर इंडिया के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। आगे सवाल नंबर 24 है, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर चुने गए हैं? ये ज़्यादा भी यही है, वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर चुने गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनप्रीत सिंह जी को। मनप्रीत सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 25, 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए, इसको आप प्रमोट करिए। ठीक है जी। क्यू फॉर यू आपके लिए है,
कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आप अपने